गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें अगर हमें वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट लगाने तो हम कैसे लगा सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यू हैव टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग ए स्पेसिफिकेशन, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट लगाते आना चाहिए। अब ये तो हुआ स्टूडेंट्स कि हमने टेबल कैसे क्रिएट करी, बट अगर हमने टेबल क्रिएट करी है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो हमने टेबल क्रिएट करी है वो एक्चुअल में बनी है कि नहीं है। मतलब हमें उसे व्यू करते हुए आना चाहिए कि हमारा कैसा टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है। तो हमें टेबल देखना है, अगर हमें टेबल व्यू करना है तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? हम डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करते हैं। DESC उस टेबल का नाम लिख सकते हो आप, या डिस्क्राइब लिख के उस टेबल का नाम लिख सकते हो, तो दिख जाएगा कि वो टेबल कैसी बनी है। देखिए यहाँ पे हमने जैसे डिस्क्राइब पैट नाम की टेबल ली है, वो टेबल कैसी बनी है, उसमें क्या क्या नाम आ गया, नेम, ऑनर, ये सब फील्ड्स ले लिए आपने, उनका टाइप बता दिया उसने, जो नल वैल्यूज़ हैं वो भी बता दी, अगर प्राइमरी की है तो वो बता देगा। यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है इसलिए प्राइमरी की का कॉलम खाली है, या कोई दूसरी कीज़ भी नहीं है, फॉरेन की या ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज़ वाई की का कॉलम खाली है। देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, वो और एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। और मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपके डेटाबेस में कितनी टोटल नंबर ऑफ टेबल्स अभी तक अवेलेबल है, तो आप शो टेबल्स कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू व्यू अ टेबल स्ट्रक्चर, देन कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? डिस्क्राइब कमांड और उस टेबल का नाम, और जितनी अवेलेबल टेबल्स देखनी है तो शो टेबल्स का हम यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्लासेस देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अ टेबल, न्यू टेबल ओल्ड फ्रॉम विच हैज़ एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर एज अ स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक टेबल हमें बनानी है जिसका नाम ओल्ड है और उसका सेम स्ट्रक्चर है स्टूडेंट टेबल जैसा। तो अगर हमें एक टेबल को यूज़ करते हुए दूसरी टेबल बनानी है सेम एज दैट, तो हम क्या करेंगे? देखिए हमने क्या कमांड लगाई, क्रिएट टेबल, जो हमें नई टेबल बनानी है उसका नाम दैट इज़ ओल्ड एज, जो पिछली टेबल थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वैसी की वैसी ही हमारी टेबल बने। तो ये क्या फॉर्म है, अगर हम चाहते हैं कि एक पुरानी टेबल से एक नई टेबल क्रिएट होकर आ जाए तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए कि कैसे हम एक ओल्ड टेबल को यूज़ करके न्यू टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यही किया इन्होंने, एक ओल्ड स्टूडेंट नाम की नई टेबल बनाई है, और कैसे बनेगी वो टेबल, जो हमारी पुरानी स्टूडेंट नाम की टेबल थी वैसी ही बन जाएगी। तो इस तरीके से आप पुरानी टेबल को यूज़ करके नई टेबल बना सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट। अगर अब हमने क्या किया है, हमने कोई टेबल क्रिएट कर दी है। ओके, डिफरेंट कंस्ट्रेंट लगा के कैसे टेबल क्रिएट करती है हम लोग ने ये भी देख लिया। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव डिस्कस हाउ वी कैन व्यू अ टेबल। ओके, अब आपने टेबल बना ली, टेबल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें उसमें इंसर्शन करना रहेगा, मतलब डेटा डलवाना रहेगा। तो इंसर्ट करने के लिए कोई भी डेटा अगर हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं टेबल में, तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? दैट इज़ अ इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड कैसे वर्क करती है? सपोज एक एम्प्लॉय नाम की मेरी टेबल है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इंसर्ट इनटू, फिर उस टेबल का नाम, वैल्यूज़, और जितने कॉलम्स थे उनको हम वैल्यूज़ दे देंगे। जहाँ जिनका भी डेटा टाइप आपने कैरेक्टर लिया है या वेयर केयर लिया है, उन वैल्यूज़ को आपको सिंगल कोट्स में लिखना है। न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसे आप सिंगल कोट्स में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं क्रिएटेड टेबल के अंदर। कोई भी डेटा अगर हमें इंसर्ट कराना हो किसी पर्टिकुलर टेबल में, इंसर्शन करवाने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी होती है दैट इज़ कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके डिफरेंट कॉलम्स पता होना चाहिए और उनका डेटा टाइप पता होना चाहिए, तभी आप डेटा को सक्सेसफुली इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि हम नल वैल्यू कैसे डलवाते हैं, अगर हमें डेट्स डलवानी तो हम कैसे डलवाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द डे।